नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। चलिए देखते हैं कि अगर आपके पर्सन एक लव लेटर लिखते हैं आपको इस समय तो क्या लिखते हैं उसमें। स्टार, तुम मेरी जिंदगी में उस समय आई जब मुझे रियलाइज भी नहीं हुआ था कि मैं कितना थक चुका हूँ लाइफ में, या लाइफ में कितना ज़्यादा खींचतान सी चल रही है। मैं सिर्फ प्रिटेंड कर रहा था या कर रही थी कि ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हर चीज़ को बस निभाता चला गया अपना जो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उनको उठाता चला गया। तुम्हारे आसपास रहने से महसूस हुआ कि पीसफुल एनर्जी क्या होती है। शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तुम किसी भी चीज़ को फोर्स नहीं करते हो, तुम रश नहीं करने की कोशिश करती, यू जस्ट एग्जिस्ट। और कहीं ना कहीं वो मुझे एक हैप्पीनेस, एक लाइटर एनर्जी फील करवाता है। तुम एक सेफ थॉट हो मेरे लिए, एक ऐसे इंसान जिसके बारे में मैं सोचता हूँ तो एक काम सी एनर्जी फील होती है। अभी भी एक होप है दिल में कि हम दोनों शायद अभी भी कनेक्टेड हैं। जब शायद मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ या मैंने ज़्यादा बोला नहीं है, पर तुम जितना मैं बताता नहीं हूँ उससे ज़्यादा मायने रखते हो। किंग ऑफ कप्स, मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए इन अल्फाजों से ज़्यादा गहरी हैं। मैं हमेशा एक्सप्रेसिव नहीं होता हूँ, पर सब कुछ बहुत स्ट्रांगली फील करता हूँ। मुझे फ़र्क पड़ता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तुम कैसे हो, तुम्हारे मूड्स मैं नोटिस करता हूँ। और मैं ये भी सोचता हूँ कि तुम्हारे को किस चीज़ से फ़र्क पड़ रहा है। अम, किसी को प्यार करना मेरे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह है। रिस्पेक्टफुल रहना, प्रेजेंट रहना। तुम कोई ऐसे इंसान नहीं हो जिससे मैं सिर्फ बात करता हूँ। तुम एक ऐसे इंसान हो जो मैं अपने दिल में एक, जिसकी बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्पेस है मेरे दिल में। अब इसको आप जेंडर के हिसाब से मत देखिएगा, क्योंकि मैं जो भी उस समय आ रहा है वो बोल रही हूँ, तो आप मेल या फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। उसको अपने जेंडर के हिसाब से उसको प्लीज़ चेंज कर लीजिए। और अगर आपको लगता है ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स, मैं बहुत टाइम से हम दोनों के बारे में बहुत सीरियसली सोच रहा हूँ। सिर्फ मेमोरीज और मोमेंट्स में नहीं, बट क्या डायरेक्शन इस कनेक्शन की होनी चाहिए, कहाँ लेके जाया जा सकता है उस बारे में भी। हम क्या बिल्ड कर सकते हैं, ये एक फ्यूचर जो कैसा लगेगा अगर हम दोनों ने कोशिश की उसको बनाने की। मैं चीज़ों को थोड़ा सा क्लियरली देखना शुरू हुआ हूँ, मेरा विजन थोड़ा सा धुंधलेपन से हट रहा है। जो पहले अनसर्टन लगता था वो अब एक तरह से जैसे समझ आने लगा है कि क्या था। मैं आगे बढ़ रहा हूँ तुम्हारी तरफ, पर अपने तरीके से, शायद थोड़ा धीरे बट इंटेंशनली। मून, पर मुझे पता है कि मुझे ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है। मैं हमेशा हर चीज़ बताता नहीं हूँ। मैं एंग्शियस होता हूँ, ओवरथिंक करता हूँ, कई बार वर्स्ट केस सिनेरियोज भी सोचता हूँ और उनको उनको बिलीव करने लग जाता हूँ। बहुत सारे मेरे फियर्स हैं जो मैंने कभी बताए नहीं हैं। इनसिक्योरिटीज़ हैं जो मैं नॉर्मल कॉन्वर्जेशंस के पीछे छुपा लेता हूँ। अगर मैं कॉम्प्लिकेटेड या डिस्टेंट फील हो रहा हूँ इस समय, तो वो इसलिए है क्योंकि मैं अपने ही इमोशंस को शायद समझ नहीं पा रहा हूँ, फिर समझा नहीं पा रहा हूँ। इसलिए नहीं कि तुम मैटर नहीं करती। 9 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे पता है कि तुम हर्ट हो और कहीं ना कहीं मैं भी हर्ट हूँ।
और मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है, जितना शायद मैं एडमिट नहीं करता हूँ उससे ज़्यादा है। तो अब मैं थोड़ा-सा केयरफुल हूँ, थोड़ा-सा गार्डेड हूँ, थोड़ा-सा मुझे मुश्किल लग रही है कि मैं ओपन अप करके कैसे सामने आऊँ। तुम्हारे ऊपर अम, नज़रें मैंने बनाई हुई हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं मालूम तुम्हारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं चाहता हूँ, ये कनेक्शन नहीं चाहता हूँ, पर मुझे डर लगता है कि शायद मैं इसको दोबारा से खराब कर दूँगा। कभी-कभी मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, शायद इसलिए लगता है कि मैं क्लोज़्ड ऑफ हूँ। पर मैं अभी भी यही हूँ, अभी भी कोशिश कर रहा हूँ, अभी भी इस कनेक्शन को मैंने छोड़ा नहीं है। एक लास्ट कार्ड, 8 ऑफ सॉर्ड्स। सबसे ज़्यादा जो मुश्किल है, वो है मेरा दिमाग। मैं वही कॉन्वर्सेशंस दोबारा-दोबारा अपने दिमाग में प्ले करता हूँ, वही क्वेश्चंस करता हूँ, अपने चॉइसेस को क्वेश्चन करता हूँ, गलत करने से डरता हूँ, डाउट में बैठा रहता हूँ। ऐसा है जैसे मैं अपने ही चुंगल में फँस गया हूँ, अपने ही थॉट्स के चुंगल में फँस गया हूँ। मैं स्विच ऑफ ही नहीं कर पा रहा हूँ इनको। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, पर फ़ियर जो है, ये जो डर है, वो मुझे जैसे जकड़ लेता है। अगर मैं कन्फ्यूज़्ड या स्लो दिख रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मुझे फीलिंग्स नहीं है यहाँ पे। ये मेरी अपनी मेंटल वॉल्स हैं, डाउट्स हैं जो अ, जिनके साथ मैं लड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, जो सच्चा प्यार होता है, वो हमेशा बहुत शोर-शराबे के साथ, बैंड बाजे के साथ सामने नहीं आता है। कभी-कभी किसी अनस्पोकन अ, परेशानी या एक साइलेंट एफर्ट के हिसाब से भी आता है। पर आप डिज़र्व करते हैं ये जो हिडन फीलिंग्स हैं, वो अनस्पोकन फीलिंग्स हैं, उनसे ज़्यादा, ये इस मून एनर्जी से ज़्यादा। आप डिज़र्व करते हैं क्लैरिटी, वार्मथ, इमोशनल सेफ्टी, एक ऐसा कनेक्शन जो आपको फ़ील कराए कि आप वैल्यू हैं, सिर्फ़ बोले नहीं कि आप वैल्यूएबल हैं। और जब कोई आपको सच में वैल्यू करता है, तो वो करेज ढूँढ ही लेता है, हिम्मत आ ही जाती है। और अगर एक इंसान आपसे प्यार करता है, देखिए, प्यार करना है तो फाइटर होना पड़ेगा। प्यार बिना, कोई भी चीज़ जो वैल्यूएबल होती है, वो लड़े बिना नहीं मिलती है। वो अपना हक लेना पड़ता है, और अगर एक इंसान आपके लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर आप उस चीज़ के लिए क्यों लड़ रहे हैं? अपने आप से, अपने दिमाग से, अपने इमोशन से उसको स्ट्रेस में क्यों डाल रहे हैं? वो फ़ेयर नहीं है आपके अपने साथ। सो इसके बारे में सोचिए, और आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।